महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। जिस तरह से एनसीपी एसपी गुट के चीफ शरद पवार अचानक सक्रिय हो गए हैं, उसने महायुति गठबंधन की नींद उड़ा दी है। देवेंद्र फडणवीस भी शरद पवार की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। उनका बयान सामने आया है जिसमें वो शरद पवार को राजनीति का चाणक्य बता रहे हैं। तो क्या फडणवीस और बीजेपी पवार की सक्रियता से डर गए हैं? तो कैसे महाराष्ट्र की सियासत में आता दिख रहा है बदलाव? देखिए इस रिपोर्ट में। शरद पवार ने बीते दिनों पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इसमें आरएसएस की तारीफ की। शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं जो हिंदुत्व संगठन की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं और किसी भी कीमत पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। हमारे पास भी ऐसा काडर आधार होना चाहिए जो छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले, BR अम्बेडकर और यशवंतराव चव्हाण की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो। पवार ने संघ के काम करने के तरीके की तो तारीफ की, लेकिन उसकी विचारधारा पर हमला भी किया और कहा कि काडर ऐसा होना चाहिए जो दलित, वंचित और शोषितों के हक की आवाज उठाए। इससे पहले शरद पवार ने अपनी पार्टी को एकजुट करके महायुति गठबंधन को सख्त संदेश दिया था, जिसकी तरफ से शरद पवार की पार्टी में सेंधमारी की कोशिश हो रही थी। और अब पवार की सक्रियता ने महायुति गठबंधन को चिंता में डाल दिया है। देवेंद्र फडणवीस के बयान भी बदलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फडणवीस को 5 साल पहले शरद पवार करारी मात दे चुके हैं, जब फडणवीस सीएम पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देने को मजबूर हो गए थे। फडणवीस ने शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा है और ये भी स्वीकार किया है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। दरअसल ये खबरें भी आ रही है कि अजित पवार और शरद गुट एक हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो अजित पवार एनडीए छोड़ सकते हैं और इसे लेकर बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।